कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ स्टार बनने आते हैं, लेकिन दूसरे अपनी सादगी, टैलेंट और उसूलों से इतिहास रच देते हैं। बिना कोई ग्लैमरस इमेज बनाए, बिना किसी बड़े विवाद के और बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, एक लड़की ने सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लाखों दर्शकों का दिल जीत लिया। आज वह सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पर नहीं बल्कि एक नेचुरल परफॉर्मर के तौर पर जानी जाती हैं। वह है साई पल्लवी, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने मेकअप से ज्यादा एक्टिंग को प्राथमिकता दी, खूबसूरती के कॉन्सेप्ट को नया मतलब दिया और कई बड़े एड और फिल्में सिर्फ इसलिए ठुकरा दी क्योंकि वे उसके उसूलों से अलग थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह लड़की, जो कभी डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आ गई? आइए साई पल्लवी की पूरी कहानी जानते हैं। साई पल्लवी का पूरा नाम साई पल्लवी सेंथमराई है। उनका जन्म 9 मई 1992 को कोटागिरी, नीलगिरी, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता सेंथमारई कन्नन एक सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी मां राधा कन्नन एक होममेकर हैं। उनकी छोटी बहन पूजा कन्नन भी एक्टिंग की दुनिया से जुड़ी हैं। साई पल्लवी बहुत ही सादे माहौल में पली बढ़ी। उनके परिवार ने हमेशा पढ़ाई और अच्छे मूल्यों को सबसे ज्यादा महत्व दिया। वह स्कूल में एक अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान डांस थी। उन्होंने कभी किसी प्रोफेशनल डांस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने टेलीविजन और वीडियो देखकर और लगातार प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया। इसीलिए आज भी वह खुद को सेल्फ टॉट डांसर कहती हैं। बचपन में वह ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित और दूसरे शानदार कलाकारों के डांस परफॉर्मेंस से प्रेरित थीं। धीरे धीरे उन्होंने स्कूल के हर कल्चरल इवेंट में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने टीवी डांस शो तारांकन उंगलल यार अदूथा प्रभु देवा और बाद में भी अल्टीमेट डांस शो जैसे प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया। यहीं पर लोगों ने पहली बार उनके अंदर छिपे टैलेंट को पहचाना। हालांकि तब भी उनका सपना एक्ट्रेस बनना नहीं था, उनका लक्ष्य डॉक्टर बनना था। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करने का फैसला किया। उन्होंने जॉर्जिया में तबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS पूरा किया। हालांकि उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन उन्होंने भारत में डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी लाइसेंसिंग प्रोसेस पूरा नहीं किया। इस बीच किस्मत उनके लिए एक बिल्कुल नया रास्ता बना रही थी, एक ऐसा रास्ता जिसने आखिरकार उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। 2014-15 के दौरान साई पल्लवी अपनी मेडिकल की पढ़ाई में बिजी थीं। इस बीच मशहूर मलयालम डायरेक्टर अल्फोंस पुथ्रेन अपनी नई फिल्म प्रेमम के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे, जो पूरी तरह से नेचुरल और बिना बनावटीपन के दिखे। जब साई पल्लवी का ऑडिशन देखा गया, तो डायरेक्टर को वह मासूमियत और सादगी दिखी जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें फिल्म में एक मलार टीचर का रोल मिला। शायद उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह किरदार इंडियन सिनेमा के सबसे यादगार फीमेल किरदारों में से एक बन जाएगा। उन्होंने 2015 में रिलीज हुई प्रेमम में एक्टर निविन पॉली के साथ काम किया। रिलीज होते ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सक्सेसफुल रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में साई पल्लवी रहीं। उनकी स्माइल, सिंप्लिसिटी, बिना मेकअप वाला चेहरा और पूरी तरह से नेचुरल परफॉर्मेंस ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। मलार टीचर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। हजारों फैन पेज बन गए, लाखों लोगों ने उनके वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया और साई पल्लवी जल्द ही पूरे साउथ इंडिया में नई सेंसेशन बन गईं। ये सिर्फ एक सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। वह डांस जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया।
फिल्म का गाना रॉकानकुथु रिलीज हुआ और साई पल्लवी के डांस ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। उनकी एनर्जी, एक्सप्रेशन और नेचुरल स्टेप्स ने साबित कर दिया कि वह न सिर्फ एक शानदार एक्ट्रेस थीं, बल्कि एक बेहतरीन डांसर भी थीं। कई लोग उन्हें साउथ इंडिया की सबसे नेचुरल डांसर कहने लगे। पहला बड़ा अवार्ड। प्रेमम की सफलता के बाद उन्हें कई बड़े अवार्ड मिले। क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की। एक ही फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। लेकिन सफलता के बाद भी साई पल्लवी ने खुद को नहीं बदला। उन्होंने वही सादा लाइफस्टाइल बनाए रखा जिसके लिए लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। 2017 में साई पल्लवी ने एक्टर वरुण तेज के साथ तेलुगु फिल्म फिदा में काम किया। फिल्म में उन्होंने भानुमति का रोल किया। इस किरदार में एक मजबूत, कॉन्फिडेंट और आत्मनिर्भर लड़की थी जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती थी। फिल्म रिलीज होने पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऑडियंस ने उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी तेलंगाना बोली की भी तारीफ की। सोशल मीडिया पर उनके डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। फिदा ने साबित कर दिया कि प्रेमम की सफलता कोई इत्तेफाक नहीं थी। साई पल्लवी हर भाषा और हर रोल में अपनी अलग पहचान बना सकती हैं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने नानी के साथ मिडिल क्लास अब्बाई MCA में काम किया। ये फिल्म कमर्शियली सफल रही और इससे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने दिया, कानम, पड़ी पड़ी लेचे मनासू और मारी दो जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाए। हालांकि हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल नहीं रही, लेकिन साई पल्लवी के काम की हर जगह तारीफ हुई। 2018 की फिल्म मारी दो का गाना राउडी बेबी भारतीय सिनेमा के सबसे पॉपुलर गानों में से एक बन गया। धनुष और साई पल्लवी की जोड़ी ने इतना अच्छा डांस किया कि यह गाना दुनिया भर में वायरल हो गया। इस गाने को YouTube पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज मिले और ये लंबे समय तक भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले गानों में से एक रहा। साई पल्लवी के डांस की शोहरत सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी फैली। वह अब सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक डांस आइकॉन भी बन गई थी। जहां सफलता मिलने के बाद कई स्टार्स अपनी ग्लैमरस इमेज बनाने पर ध्यान देते हैं, वहीं साई पल्लवी ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने कई इंटरव्यू में खुलकर कहा है कि उन्हें अपने लुक को लेकर कभी कोई झिझक महसूस नहीं हुई। उन्होंने अपने नेचुरल लुक को अपनाया और भारी मेकअप या बनावटी सुंदरता के बजाय एक्टिंग को ही अपनी पहचान बनाया। यही बात उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। सफलता के साथ ही उन्हें बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन करने के ऑफर भी मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कुछ ऐसे विज्ञापन प्रस्तावों को ठुकरा दिया जो उनके निजी मूल्यों और सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। इन रिपोर्ट्स ने एक ईमानदार और उसूलों वाली इंसान के तौर पर उनकी छवि को और मजबूत किया। हालांकि कुछ खास विज्ञापनों या पैसों के आंकड़ों को लेकर कई तरह की बिना पुष्टि वाली बातें भी सामने आईं। इसलिए इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। साई पल्लवी ने हमेशा ऐसी फिल्मों को प्राथमिकता दी है जिनमें उनके किरदार की अहम भूमिका हो। उन्होंने अथिरन में एक रहस्यमयी किरदार निभाकर दर्शकों को प्रभावित किया। इसके बाद लव स्टोरी फिल्म में एक्टर नागा चैतन्य के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस इमोशनल, सशक्त बनाने वाली और बेहद नेचुरल थी। इसी दौरान रिलीज हुई फिल्म श्याम सिंघा रॉय में उन्होंने मैत्रेयी का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से तारीफ मिली। इस रोल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि साई पल्लवी सिर्फ रोमांटिक किरदारों तक ही सीमित नहीं हैं। 2022 की फिल्म विराट पर्वम में उन्होंने वेनेला का किरदार निभाया। यह एक इमोशनल और चुनौतीपूर्ण रोल था।
हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी कमर्शियल हिट नहीं रही, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई। कई क्रिटिक्स ने इसे उनके करियर की सबसे असरदार परफॉर्मेंस में से एक माना। अपने करियर के दौरान साई पल्लवी को कई प्रतिष्ठित अवार्ड और नॉमिनेशन मिले हैं। उन्होंने अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस के लिए तारीफें बटोरी और साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे भरोसेमंद अभिनेत्रियों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ जीते हुए अवार्ड नहीं, बल्कि दर्शकों का भरोसा है। आज भी जब किसी फिल्म के साथ साई पल्लवी का नाम जुड़ता है, तो दर्शक एक दमदार कहानी और शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। वह अक्सर बिना किसी दिखावे या ग्लैमर के पब्लिक इवेंट्स में नजर आती हैं। उनकी इसी सादगी को उनके फैंस सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि उनके लिए बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा जरूरी आत्मविश्वास और पर्सनैलिटी है। इसी सोच ने उन्हें नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बना दिया है। 2024 में उनकी तमिल फिल्म तारांकन अमरन रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने शिव कार्तिकेयन के साथ काम किया। ये फिल्म इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर मुकुंद वरदराजन की जिंदगी पर आधारित थी। फिल्म में साई पल्लवी ने उनकी पत्नी इंदु रेबेका वर्गीस का रोल किया था। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने ही उनकी शांत, इमोशनल और असरदार एक्टिंग की बहुत तारीफ की। एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि बिना किसी बनावटीपन के गहरे इमोशंस को ऑडियंस तक पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद जो फिल्म चर्चा में रही वह थी रामायण। इस बड़ी फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। पब्लिक में मौजूद जानकारी के मुताबिक रणबीर कपूर इस प्रोजेक्ट में भगवान श्री राम का रोल कर रहे हैं, जबकि साई पल्लवी को माता सीता के रोल के लिए कास्ट किया गया है। फिल्म की ऑफिशियल झलकियों और इसके प्रोडक्शन के बारे में अनाउंसमेंट ने दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। इतना आइकॉनिक कैरेक्टर निभाना किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनकी एक्टिंग स्किल और सिंप्लिसिटी को देखते हुए कई दर्शकों ने इस कास्टिंग चॉइस का स्वागत किया। हालांकि फिल्म की पूरी स्टोरी लाइन और फाइनल रिलीज के बारे में डिटेल्स प्रोड्यूसर समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। साई पल्लवी ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को कैमरों की चकाचौंध से दूर रखना पसंद किया है। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया है। अपने बिजी करियर के बावजूद उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद है और वे अक्सर सोशल इशू और इंस्पायरिंग टॉपिक पर अपने विचार शेयर करती हैं। साई पल्लवी को सिर्फ एक एक्ट्रेस कहना शायद उनकी पूरी पहचान को नहीं दिखाएगा। वह एक ट्रेन्ड डॉक्टर हैं, एक बेहतरीन डांसर हैं और सबसे बढ़कर एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ग्लैमर से ज्यादा एक्टिंग को प्रायोरिटी दी है। उन्होंने बार बार साबित किया है कि सक्सेस पाने के लिए हमेशा दिखावा जरूरी नहीं होता। ईमानदारी, कड़ी मेहनत और टैलेंट आपको सच में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। आज साई पल्लवी को इंडियन सिनेमा की सबसे इज्जतदार एक्ट्रेस में गिना जाता है। ऑडियंस उनकी हर नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार करती है। डायरेक्टर उन्हें एक ऐसी आर्टिस्ट के तौर पर देखते हैं जो किसी भी कैरेक्टर में असलीपन और गहरी भावना भर सकती है। इसीलिए उनका नाम क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम बन गया है। साई पल्लवी की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ नाम से नहीं मिलती। सच्ची सफलता तब मिलती है जब कोई अपनी पहचान, उसूलों और वैल्यूज के प्रति सच्चा रहते हुए आगे बढ़ता है। एक आम लड़की जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा, डांस को अपना पैशन बनाया और फिर कड़ी मेहनत से लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। शायद इसीलिए साई पल्लवी आज सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है, बल्कि अनगिनत युवाओं के लिए प्रेरणा है। और आने वाले सालों में उनका सफर
जिसमें रामायण जैसा बड़ा प्रोजेक्ट भी शामिल है, इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक और अहम चैप्टर जोड़ सकता है। अगर आपको साई पल्लवी की जिंदगी की कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी शानदार सिनेमैटिक बायोग्राफी के लिए बने रहें। धन्यवाद।